सब भाइयों को नमस्कार। मैं अनुज कुमार राणा, आपका अपना वकील भाई। दोस्तों, नए कानून भाग 3 में आज ऐसा एक अधिकार, ऐसा कानून में जो बदलाव किया गया है उसके बारे में बताऊंगा कि अगर आपको उसको पता चल गया तो आपको अपनी पावर का पता चल जाएगा और आपको कभी भी थाने में जाने की, किसी शिकायत को लेकर अगर आपको कोई शिकायत करनी है ना, कोई कंप्लेंट दर्ज करानी है, तो अब थाने में चक्कर काटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी और आप घर बैठ के ही किसी के भी खिलाफ, अगर आपके खिलाफ कोई अपराध होता है तो घर बैठ के ही, घर से ही उस कंप्लेंट की शिकायत दर्ज करा सकते हैं और पुलिस को ये शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी क्योंकि ये कानून में लिख दिया गया है। दोस्तों, जो पुराना कानून था CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, उसमें एक सेक्शन था 154 उसमें प्रावधान था कि जो भी कॉग्निजेंस ऑफेंस होते हैं ना, उनकी जो सूचना दी जाती है उसके बारे में। तो कॉग्निजेंस ऑफेंस क्या होते हैं? वो ये होते हैं जिस पे कि पुलिस बिना जो है न्यायालय कोर्ट के डायरेक्शन के बिना अपराध दर्ज कर सकती है, कोई भी शिकायत दर्ज कर सकती है और जो है उस पर संज्ञान ले सकती है। तो दोस्तों, आप भी जो ये जो कानून था 156 सेक्शन 156 CRPC, अब ये जो नया कानून आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये है सेक्शन जो इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 173 में इसको डिफाइन किया गया है। सेम सेक्शन है दोस्तों, मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। अगर आपको ये अधिकार और ये पावर अगर पता चल गई ना, तो आपको बिल्कुल भी थाने में जाके चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पुलिस स्टेशन में जैसे आप पहले, आपको याद होगा, अगर आपको कोई कंप्लेंट दर्ज करानी थी ना, तो आपको करानी होती थी तो कई बार थानों में धक्के खा खा के आप परेशान हो जाते थे और आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं होती थी। कई बार पुलिस ने ये कह के टरका दिया कि आज स्टाफ नहीं है, कई बार कल आना, परसों आना, और उसके बाद भी ये होता था कि आपकी कंप्लेंट दर्ज ही नहीं होती थी, शिकायत दर्ज ही नहीं हो पाती थी। लेकिन अब होगी क्योंकि ये कानून में लिख दिया गया है, जो नया कानून आया है। तो क्या है नया कानून, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले सेक्शन 173 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो आया है उसके बारे में मैं बताता हूँ, पढ़ के बताता हूँ आपको। स्क्रीन पे भी आप देखेंगे अभी ये क्या कहता है। दोस्तों, ये कहता है सेक्शन 173, इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेज, यानी कि जो भी संज्ञेय अपराध होते हैं ना, जिस पे पुलिस संज्ञान ले सकती है बिना कोर्ट की आज्ञा के, जिसमें यानी कि FIR दर्ज कर सकती है पुलिस। क्या कहता है 173, एवरी इंफॉर्मेशन relating to the commission of a cognizable offence, irrespective of the area where the offence is committed, may be given orally or by electronic communication to an officer in charge of a police station, and if given, आगे अब इसका पार्ट वन क्या कहता है, orally it shall be reduced to written by him or under his direction and be read over the informant, and every such information, whether given in written or reduced to written as aforesaid, shall be signed by the person given it। और इसका पार्ट 2 क्या कहता है, by electronic communication it shall be taken on record by him on being signed within 3 days by the person given it। यानी कि जो भी कोई कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होता है उसके बारे में आपको शिकायत दर्ज करनी है, थाने में जाना है, कंप्लेंट देनी है अगर आपके खिलाफ कोई अपराध हुआ है। तो अब इसमें 2 चीज़ें हैं। पहला, एक तो जो महत्वपूर्ण जो बदलाव किया है वो ये किया है कि जैसे पहले जिस थाने के अंडर में अपराध हुआ है, मान लो आप दिल्ली के किसी स्थान पे रहते हैं या यूपी के किसी स्थान पे रहते हैं और जिस थाने के अंडर में अपराध हुआ है उसी थाने में आपको कंप्लेंट करनी पड़ती थी। लेकिन अब ये चेंज कर दिया गया है, अब आप कहीं भी बैठ के किसी भी थाने से रिलेटेड कंप्लेंट कर सकते हो, जिसको आप पहले कहते थे ना 0 FIR। तो अब ये सुविधा आपको दे दी है, अब उसी थाने में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई बार ये होता था जिस थाने में
के जुरिडिक्शन में अपराध हुआ है ना, उस थाने में आरोपी जिसके विरुद्ध आप कंप्लेंट करते हैं उसकी जानकारी होती थी और वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज नहीं होती थी। लेकिन अब नहीं है, अब आप कहीं भी इसको है ना दर्ज करा सकते हैं। एक तो ये महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। अब दूसरा जो बड़ा बदलाव हुआ है वो ये हुआ है, ये पार्ट टू अभी आपने आपको पढ़ के बताया। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है अब आप अपनी ये जो सूचना है ना इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के द्वारा कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 में, जो नया आपका BNSS है ना उसके 2 में, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटर्न वर्बल पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन। अब पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, यानी कि इसको कहते हैं कोई भी सचित्र इन्फॉर्मेशन, यानी कि किसी कोई भी पिक वगैरह आपको भेजनी है तो वो, और वीडियो कंटेंट ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर्ड ब्रैकेट में है वेदर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर और फ्रॉम ए पर्सन टू ए डिवाइस और फ्रॉम ए डिवाइस टू ए पर्सन बाय मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडेड ए टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन और अदर वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस और ए कंप्यूटर और ऑडियो वीडियो प्लेयर और कैमरा और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड बाय नोटिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि इसका ये मतलब है कि आप स्पष्ट भाषा में, सीधी भाषा में आपको समझा देता हूँ। अब आप मोबाइल से, टेलीफोन से, ईमेल से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, लेकिन घर बैठे आप ये शिकायत दर्ज कर सकते हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फ़ोन कर दोगे आप, शिकायत दर्ज हो जाएगी। ईमेल कर दोगे अपनी रिटर्न कंप्लेंट सारा लिख के ईमेल कर दोगे, आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। लेकिन इस कानून में छोटी सी जो है ना कमी छोड़ दी गई है, इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है। क्या स्पष्ट नहीं किया गया कि वे ऑफ कम्युनिकेशन जो इसने लिखा ना इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, उसका भाई प्रोसीजर क्या, प्रक्रिया क्या है, उसको पालन कैसे करना है, उसका रास्ता क्या है, वो इस कानून में कहीं नहीं लिखा। कि मान लो अगर आपको टेलीफोन से कंप्लेंट दर्ज करानी है तो किस नंबर पे कराएं, किसके नंबर पे कराएं, इसमें लिखा है पुलिस अधिकारी के पास, लेकिन वो नंबर कौन देगा, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये इसमें स्पष्ट नहीं है। दूसरा, ईमेल अगर करना है हमें, ईमेल पे अगर इंफॉर्मेशन देनी है, सूचना देनी है, तो ईमेल एड्रेस कौन सा ईमेल आईडी पे दें, ऐसा कोई इसमें नहीं है। तो जब ये दिक्कत हमारे सामने आई, हमें तो ज़रूरत पड़ती है केस से रिलेटेड, हर केस में अब ज़रूरत पड़ेगी। कंप्लेनेंट आएगा कोई तो उसकी कंप्लेंट हमें करनी होती है एज ए वकील, एज एडवोकेट, तो हमें तो ज़रूरत होती है, पता करना ज़रूरी था। इसलिए हमने क्या किया, पुलिस कंट्रोल रूम 112 पे कॉल किया, ये जानने के लिए कि इसका प्रोसीजर है क्या। कानून में तो लिख दिया, लेकिन इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ तो और कैसे होगा, अब ये पता करना ज़रूरी था। तो हमने 112 पे पुलिस कंट्रोल रूम पे कॉल किया, तो वहाँ से हमें एक दूसरा नंबर दिया गया पुलिस इंक्वायरी का। अब उस नंबर पे हमने कॉल किया तो वहाँ से हमें बताया गया कि ऐसा जो है ना, ये जो लिखा हुआ है ये जल्द से जल्द पुलिस इम्प्लीमेंट करने वाली है और ये जल्द से जल्द आपको पोर्टल पे प्रोवाइड किया जाएगा। अब जैसे पहले आप एक वो खोया पाया या कोई मोबाइल चोरी हो गया या कोई बाइक आपकी चोरी हो जाती थी तो उसकी कंप्लेंट होती थी EFIR जिसको कहते थे ऑनलाइन, दिल्ली पुलिस की साइट पे जाके, दिल्ली पुलिस या कोई यूपी पुलिस या हरियाणा पुलिस के एक वो सुविधा दे रखी थी पहले पुलिस ने कि आप ऑनलाइन जाके अपनी EFIR दर्ज करा सकते हैं। और कोई भी जैसे मोबाइल चोरी हो जाता है, आपकी बाइक चोरी हो जाती है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ों की, या आपका पर्स गायब हो जाता है या आपका लाइसेंस खो जाता है, तो आप ऑनलाइन दर्ज कर सकते थे। अब ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, जैसे पहले ऑप्शन दे रखा है ऊपर MU थेफ्ट EFIR, यानी कि मोटर व्हीकल में कोई आपकी बाइक गुम हो जाती है या कोई आपकी स्कूटी गुम हो जाती है, कार गुम हो जाती है, तो ऑनलाइन आप दर्ज करा सकते थे EFIR। ये फिर उसके बाद ऑप्शन आया मिसिंग पर्सन चिल्ड्रन रजिस्ट्रेशन का, ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड का, ये खोया पाया चाइल्ड है, मिसिंग पर्सन सर्च है, ये थेफ्ट EFIR है, यानी कि कोई चोरी की कोई FIR, पर्स चोरी कर लिया आपने कुछ और। ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो वहीं पे जो है ना अपडेट करके ये जो
ऑनलाइन अब FIR शिकायत दर्ज की जाएगी ना, यहाँ पे थोड़े कुछ दिनों बाद अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि अब सरकार ने तो कानून बना दिया, लेकिन अब इम्प्लीमेंट जब भी कोई नई चीज़ आती है तो इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा समय लगता है। हालांकि ये काफ़ी लेट हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि ये जो बिल आया था 2023 में आया था। अब जब ये बिल आया था तो उसी समय से पुलिस डिपार्टमेंट को ये कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए थी और इसको अपडेट कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक अपडेट पुलिस के द्वारा नहीं किया गया। तो अब देखते हैं ये कितने दिन में अपडेट हो जाएगा। अब जैसे ही अपडेट होगा तो आपको कभी भी थाने में जाने की ज़रूरत, किसी भी अपराध से रिलेटेड अगर आपके खिलाफ होता है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप घर बैठे ही इसका फ़ायदा उठा के अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अब जैसे ही आपने अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन दर्ज करा दी, ये शुरू होने के बाद जैसे अपडेट हो जाएगा, आप घर बैठे कोई कंप्लेंट करते हैं, आपके खिलाफ कोई अपराध होता है और कंप्लेंट दर्ज आपने करा दी, सूचना आपने पुलिस को दे दी, तो उसके बाद आपको 3 दिन का समय दिया जाएगा। जैसे कि ये 173 सेक्शन 173 173 के पार्ट 2 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आपको मैं दोबारा पढ़ के बता देता हूँ। बाई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाई हिम ऑन बीइंग साइंड विद इन 3 days बाई द पर्सन गिवन इट। यानी कि जिस दिन आपने कंप्लेंट दर्ज कराई ना, सूचना पुलिस को दी है, उसके 3 दिन के अंदर आपको थाने में जाके उस पर सिग्नेचर करने पड़ेंगे। अगर आप सिग्नेचर नहीं करते हैं तो वो आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं मानी जाएगी। तो आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि 3 दिन के अंदर, जैसे आप कंप्लेंट दर्ज कराओगे 3 दिन के अंदर आपको थाने में जाके उस पर सिग्नेचर करने हैं, उसके बाद ये वो आपकी कंप्लेंट वैलिड मानी जाएगी। और अब जैसे ही अपडेट होगा ना, मैं कोशिश करूँगा आपको बता दूँ, मैं चेक करता रहता हूँ, आप भी चेक करते रहना। जैसे ही अपडेट हो जाएगा आपके सामने आ जाएगा। आप जैसे ही दिल्ली पुलिस साइट ओपन करते हैं ना, तो ये सारा आपका है ना विंडो खुल जाती है। और वैसे भी ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे आप ऑनलाइन FIR, वो भी लिंक आपको मिल जाएगा। जो अगर आप यूपी में रहते हैं यूपी पुलिस, हरियाणा में रहते हैं हरियाणा पुलिस, जिस भी स्टेट में रहते हैं हर स्टेट की पुलिस इसको अपडेट कर देगी जल्दी, कि ये क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। और अब जैसे ही अपडेट हो जाएगा आपको आपको घर बैठे इतनी पावर मिल जाएगी, आपको थाने में चक्कर काटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों, लाइक भी कर देना। लाइक भले ही मत करना अगर आपको अच्छी ना लगी हो तो, लेकिन शेयर ज़रूर कर देना ताकि ये लोगों तक पहुँच जाए, सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, सबको अपने अधिकार पावर का पता चल जाए, सब जितने भी लोग परेशान हैं उनको थानों में चक्कर काटने की ज़रूरत ना पड़े। तो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। आप वीडियो देख के छोड़ के चले जाते हो, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने में, काफ़ी समय लगता है, एक एक चीज़ को पढ़ के आपको है ना बताना पड़ता है, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, समय भी लगता है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे एक पैसा चार्ज नहीं करता हूँ, आपको सुविधाएं मिल जाएं, आपको अधिकारों को पता चल जाए, आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि सब लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और पुलिस का जो अत्याचार है ना उससे थोड़ा सा सब लोगों का बचाव हो जाए। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। अब मिलते हैं नए कानून भाग 4 में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।